दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मेरी आ चुकी है आई वॉज रिकनेक्टेड एज अ बेबी फॉक्स गॉड का चैप्टर 3 और पिछली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पे हमारे जो विमेन होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए तो होते हैं, लेकिन वो हमारे विमेन को देखकर थोड़े से शॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि और फिर विमेन खुद वहाँ पे जो नर्स होते हैं वो खड़े होते हैं कि मैं इस दुनिया में किसी से नहीं मिलता हूँ, टावर मास्टर मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसके पीछे जो सर्वेंट होते हैं खींचते हुए चला जाता है। बड़े कूल वे में बैठते हुए बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम लोग ग्रेटफुल तो होंगे ही ना मेरे लिए। और गाइस बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है। तो वहाँ पे जो एक बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि मैं रोजम एम्पायर का विस्काउंट हूँ और मेरा नाम है वेलवेंट। तो जो हमारे वेलमन होते हैं वो बोलते हैं कि रुक जाओ। तो जो हमारे वेलमन होता है वो बोलता है कि तुम अपने फैमिली नेम या फिर अपने बर्थ नेम को यहाँ पे ज़ाहिर करना बंद करो, और तुम्हें ये भी बात पता होगी कि जो लोनहेड मैजिक टावर है वो हाई स्टेटस के लोगों से और दूसरी कंट्री वगैरह के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस में नहीं है। और तुम और फिर जो हमारे वेलमन होते हैं वो बोलते हैं कि इस बातचीत में तुम जो अपना फ़ायदा निकालना चाहते हो वो सब अपने दिमाग से निकाल दो। तो जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि अब तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और बताओ आखिर बात क्या है और तुम्हें चाहिए क्या है मेरे से। तो जो वो नाइट होता है वो बोलता है कि हमें प्रीवियस एम्पायर के सच के बारे में जानना है, आखिर उनकी डेथ कैसे हुई। तो वो जो नाइट होता है वो बोलता है कि हमें प्रीवियस एम्पायर की डेथ कैसे हुई इस बारे में सच जानना है, और हमें हमारी आइनील और इसके फादर की पिक्चर बहुत क्यूट सी दिखाई जाती है, ब्यूटीफुल सी भी। तो जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि क्या इस मैटर के अंदर कुछ ऐसा है जो कि अभी भी रिवील करने का है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था तो जो इम्पीरियल फैमिली है उसके अंदर जो प्रिंसेस थी वो थोड़ी सी मेंटली क्रैक थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे एम्पायर का डेथ मतलब मर्डर कर दिया था। और फिर वो बोलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए कि ये क्या कोई एक्सीडेंट नहीं था कि दोनों की मौत एक ही टाइम पे हो गई थी, क्योंकि प्रिंसेस ने पहले एम्पायर को मारा और फिर खुद भी मर गई। तो वहाँ पे जो नाइट्स बैठे हुए होते हैं वो बोलते हैं हमारे प्रिंसेस का सपोर्ट करते हुए कि प्रिंसेस उस काइंड की पर्सन नहीं थी कि वो किसी को भी मारे और ऐसा काम कर सके। ये सब कुछ हमें एक बनाई हुई कहानी लग रही है। तो वो जो हमारे नाइट्स होते हैं वो थोड़े से हमारे वेलमन का फेस यूँ ख़तरनाक से देखते हुए डरते हुए बोलते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि यूनिट हेड के जो एक विज़र्ड हो उसे आप यहाँ पर भेजें कि जो इन्वेस्टिगेशन करके जो प्रिंसेस है उसे इनोसेंट दिखाए। तो जो हमारे वेलमन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस बात को रिफ्यूज़ करता हूँ। तो जो मे भी नाइट होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आप हमारी बात एक बार सुन लें और इस बात को फिर से रिकन्सिडर करें। तो जो हमारे वेलमन होते हैं वो उठते हुए और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो कि तुम आसानी से हमारे लोनहेड के जो नाम है और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें तुम यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो जो हमारा वेलमन होता है वो आगे जाते हुए बोलता है कि मुझे ज़मानत की एक अच्छी प्राइस चाहिए, उसके बाद ही मैं अच्छे से काम करूँगा और उस काम के बारे में भी सोचूँगा मैं। तो ये सुनकर जो वहाँ पर एक नाइट होता है वो तो अपने जो हाथ को क्लेंची कर रहा होता है। तो जो वहाँ पर नाइट होता है वही खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि हम लाइन पर फेरन अपलॉड का नाम डालेंगे। तो जो ये बात सुनकर हमारे जो वेलमन होते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति से खड़े ही रह जाते हैं, और फिर वो बोलता है कि उस बदमाश ने क्या अपना नाम लाइन पे दे दिया है। तो ये बात सुनकर जो हमारे वेलमन होते हैं वो मुड़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक होली नाइट कमांडर की होली नाइट के ऑर्डर्स को यूँ इतनी लापरवाही से यूज़ करना और उसके नाम को इतनी लापरवाही से यूज़ करना। आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। तो जोनी के साथ एक नाइट होता है वो बोलता है कि लेकिन सर अबलॉट ने खुद नहीं बोला था
और जो वो नाइट होता है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर उन्होंने अपना नाम दिया है तो जो टावर मास्टर है वो बिल्कुल भी उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते हैं। जो हमारे वेलमन होते हैं वो मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि उस ग्रीन हार्मोन के पास एप था। तो जो हमारा वेलमन होता है वो मुंह बनाते हुए ये भी कहता है कि तो फिर मैं अपने स्किल्ड विज़र्ड को भेजूँगा तुम्हारे यहाँ पर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन हमारी लूशा का दिखाया जाता है जहाँ पर वो टावर के नीचे की तरफ देख रही होती है और फिर वो बोलती है कि ये यकीनन मैजिक टावर ही है। और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि अगर मैं इस हाइट से नीचे गिरूँ तो यकीनन तौर पे मैं एक बॉल ऑफ डस्ट बन जाऊंगी। उतने में कोई पीछे से बोलता है कि डस्ट बॉल के उतने में हमें बैकग्राउंड से एक मैजिक दिखाया जाता है जो कि हमारी लूशा को उठा रहा होता है। तो जो हमारा मेहमान होता है वो बोलता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, अगर तुम इस हाइट से गिरी ना तो तुम कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहोगी और तुम तो सभी को छोड़ के गिरने वाली थी और ये तुम्हारी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो जो हमारी लूशा होती है वो तो डरते हुए बोलती है कि ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसे मैजिक से पकड़ा हुआ होता है। तो जो हमारा वेलमन होता है वो अपनी तरफ लूशा को लाते हुए बोलता है कि एनीवे टाइनी बिंग, और फिर वो कुछ करता है जिससे कि उतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मैजिक फ्रूट होने लगता है और ये लोग बोलते हैं कि तो चलो अब मैं तुम्हें अपने डैड के पास ले जाऊँ। और फिर हमें मैजिक फ्रस्ट्रेशन दिखाई जाती है और फिर हमें लूशा को दिखाया जाता है जो कहीं पे टेलीपोर्ट होकर आ गई होती है और उसकी पिंक कलर की चमकती हुई आंखें जब खुलती है तो दिखाया जाता है कि विलमन के गले पे किसी ने तलवार टांगी हुई होती है और ये देखकर तो हमारी जो लूशा होती है वो तो बिल्कुल ही घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसने तलवार रखी होती है वो और कोई नहीं हमारे रनारी होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि विलमन तुम क्या मुझे ये बात बता सकते हो कि तुम अपनी लिटिल सिस्टर को लेकर कहाँ गए हो और कहाँ से लेकर आ रहे हो, क्यों। और फिर हमें रनार को दिखाया जाता है जो कि बड़े शाइन मारते हुए बोलता है कि पापा बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो गए थे। तो जो हमारे विलमन होते हैं वो शॉर्ट को पीछे हटाते हुए बोलते हैं कि एक ब्रदर अपनी यंगर सिस्टर को उसकी विश पे लेकर गया था। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि क्या ब्रदर। तो जो हमारी लूशा होती है उसको तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही झटका लगता है और फिर वो बोलती है कि क्या ब्रदर, और वो हमारे विलमन की तरफ ही देख रही होती है और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो सीरिया है, और हमें सीरिया को भी दिखाया जाता है और रैनार को भी दिखाया जाता है और फिर वो बोलती है कि हाँ अगर देखूँ तो इन दोनों की हैबिट्स है इसके अंदर। तो हमें अब रैनार और विलमन के बीच की वॉर दिखाई जाती है जहाँ पे जो हमारे रैनार होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें आने में 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो मैं पूरे टावर को ही डिस्ट्रॉय कर देता। तो जो विलमन होता है वो तो गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैजिक टावर एक खिलौना है कि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। और इन दोनों के बीच में हमारी जो लूशा होती है वो फंस जाती है। तो जो हमारा रैनार होता है वो अपनी शॉर्ट को मैदान में रखते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स मेरा जो बेटा है वो एक टावर मास्टर है ना कि कोई खिलौना। तो जो हमारा रैनार होता है वो बड़े क्यूटली हमारी लूशा के पास आके उसके कान में बोलता है कि मेरी अडोरेबल टाइनी टोट, पापा को ये बताओ कि अगर उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। जो हमारी लूशा होती है वो चीज़ों को सोचते हुए बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मेरी सेफ्टी और जो इसने फ्रूट्स मुझे खिलाए थे वो रिजल्ट के तौर पर है, और अगर मैं सोचूं तो उसने मुझे गिरने से डेंजर से भी बचाया था तो मैं इसे बुरा भी नहीं, और ये ठीक रहेगा शायद से। हमें दिखाया जाता है कि रैनार ने तो हमारी लूशा को पकड़े हुए होता है और गले लगाते हुए रोता भी होता है। तो जो विलमन होता है पीछे से वो बोलता है कि मैंने तो बस इसको बोला था और थोड़े से फ्रूट्स खिलाए हैं, और उस बेचारे को तो कोई पूछ भी नहीं रहा होता है। तो जो हमारा विलमन होता है वो बोलता है कि ये इस डस्ट बॉल की वजह से है क्योंकि ग्रैंड डची कैसल के अंदर बिना कुछ बताए और प्रॉमिस किए हुए थे कि लिटन में आएंगे, लेकिन अभी तक आप आए नहीं थे। तो इसी तो जो हमारी रैनार और जो लूशा होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे डस्ट बॉल से मतलब क्या है। और जो रैनार होता है वो बोलते हैं कि अगर सीरिया ने ये सुना तो वो तो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाएगी। और इन दोनों की इतनी क्यूट सी हरकत देखकर तो जो हमारा विलमन होता है वो भी थोड़ा सा पिघल जाता है। जो हमारा विलमन होता है वो थोड़ा सा ब्लश लेते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, जाओ, और एम्पायर की डेथ फिर से हो तो फिर क्यों ना विजिट करें हम लोग। तो
तो जो हमारा रैनार होता है वो बड़ी अच्छी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और ये ऐसी बात नहीं है कि तुम रोड पर ऐसे ही करो और ये अच्छा आइडिया है। तो जो हमारे रैनार होते हैं वो बड़े कूल वे में हॉर्स के ऊपर बैठते हुए बोलते हैं कि तो अब मैं बैटलफील्ड में जाके जो हमारी कन्वर्सेशन थी उसे मैं कंप्लीट करके आता हूँ और उसे ख़त्म भी कर दूँगा। तो जो हमारे विमेन होते हैं वो अपने फादर को इतने कूल वे में देखकर वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और शाम भी हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है, और रात के वक्त कैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है कि उतने में हमें विमेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है। और फिर हमें वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो विमेन होता है वो पीछे की तरफ डिप्रेशन में बैठते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या करने के बारे में सोच रहा है। वहीं पे ही जो हमारा रैनार होता है वो हमारी लूशा को हाथ में उठाए हुए बोलता है कि हो नो, ये टाइम है कि मैं अपनी लूशा के साथ टाइम स्पेंड करूँ। आखिर इसका चेहरा देखो कैसा सुधर गया है। लेकिन जो लूशा होती है वो भी बेचारे अपने ब्रदर के लिए परेशान हो रही होती है कि उतने में हमें दिखाया जाता है कोई ब्रेड के ऊपर जैम लगा रहा होता है, और फिर हमें विमेन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सीरियसली क्या ये हुआ, और वो बड़े गुस्से में ब्रेड पर जैम लगा रहा होता है। तो जो हमारा विमेन होता है वो बोलता है कि आप सिर्फ मजदूरों की कीमत के बारे में बोलने गए थे और वो भी सिर्फ मैजिक टावर के रेनोवेशन के लिए, आप आखिर क्या सोच रहे हैं। और फिर वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं इसके पैसे वापस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले वाले नहीं दिए हैं वापस। तो जो हमारा रैनार होता है वो बड़े एलिगेंटली बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम मुझसे पैसे क्यों ही उधार लोगे। तो ये बात सुनकर तो जो हमारा विमेन होता है वो तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो हमारी लूशा को विमेन के ये अपने ब्रदर के ये इतना सैड होते हुए देखकर जो हमारे रैनार होते हैं वो बोलते हैं कि लूशा जाके तुम अपने ब्रदर को कंसल्ट क्यों नहीं करती हो। तो जो हमारी लूशा होती है वो क्यूटली अपने ब्रदर के पास जा रही होती है कि उतने में ही जो रैनार होता है वो पीछे से बोलता है कि अब तुम अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बंद करो और अपनी सिस्टर को ग्रीट करो, ना कि इस तरीके से ग्रीट करो। और फिर वो बोलते हैं कि तो चलो अब तुम दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करो। तो हमें हमारी लूशा को दिखाया जाता है जो कि हमारे विमेन के फेस पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरा नाम लिंस्ट्रेला है और मेरा निकनेम लूशा है, और ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों ही बड़ी क्यूट लग रहे होते हैं सिबलिंग्स। और जो विमेन होता है वो हमारी लूशा के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, और फिर जो विमेन होता है वो बोलता है कि मैं विमेन हूँ, और वो हमारी लूशा के साथ खेलने लगता है, और जो हमारी लूशा होती है वो भी उसके साथ खेलने लगती है। और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि पहले मैं ये सोचा करती थी कि ये बहुत ज़्यादा स्कैरी और लूट है, लेकिन इसकी बातें भले ही कोल्ड हो लेकिन इसके जो एक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा ही स्वीट हैं। और पहले मुझे ये थोड़ा सा गुस्सा भी लगा करता था, लेकिन ये मुझे सपोर्ट भी उतना ही करता है जब सपोर्ट करने की बारी आती है। तो जो हमारा विमेन होता है वो सोचते हुए बोलता है कि तो मैं क्या कुछ एक सवाल पूछूं, और फिर वो सवाल पूछते हुए बोलता है कि बाय एनी चांस आप फैरन के बारे में कुछ भी जानते हैं। और फिर वो पूरा नाम बताता है फैरन अबिलॉट, और ये नाम सुनकर तो जो हमारी लूशा होती है वो भी हमारे विमेन की तरफ देखने लगती है, और फिर वो बोलते हैं फैरन, और फिर हमें फैरन अबिलॉट का नाम बताया जाता है। और फिर उसके बारे में कुछ सी चीज़ें हमें लूशा बताती है कि विदाउट कोई हाई स्टेटस के फॉर्चून की, और फिर वो बताती है कि नॉर ने इन्हें सपोर्ट भी किया था और स्पॉन्सर भी किया था इसे, एक ऐसा इंसान जिन्होंने इंपीरियल नाइट्स को ज्वाइन किया था सिर्फ अपनी सॉर्ड के थ्रू। और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उसका बैकग्राउंड एक हर्पल था, लेकिन 3 महीने के अंदर और कुछ से मेरे से बातें कर रही होती है इस बारे में और कोलिन्स भी, लेकिन वो बोलती है कि और फिर वो बोलती है कि 3 महीने के अंदर ही इंपीरियल प्लेस के अंदर सभी जगह पे उसका नाम होने लगा और वो फेमस भी हो गया था क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो था। और फिर हमें फैरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कूल एंड हैंडसम भी होता है। और फिर कोई बोल रहा होता है कि मैं प्रिंसेस आइनीर को ग्रीट करता हूँ। तो हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो कि ये बोलने वाला और कोई नहीं फैरन ही होता है, जो कि बोलता है कि मेरा नाम फैरन अबिलॉट है और आज से ही मैं प्रिंसेस का गार्ड हूँ।
और फिर वो बोलती है कि इंपीरियल नाइट्स की हिस्ट्री के अंदर पहला वो इंसान था जिसने इतनी ज़्यादा हैवी स्वॉर्ड को उठाया था और उसने इस मैच को भी विन किया था, वो भी बिना स्ट्रगल किए। और फिर हमें बताया जाता है कि जो एम्परर होते हैं वो भी फैलन की विक्ट्री से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए होते हैं और हमें दिखाया भी जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और जो हमारे वाले एम्परर होते हैं वो हमारी प्रिंसेस के लिए कार्ड के तौर पर रखते हैं फैलन को, ना कि क्राउन प्रिंस के लिए। और फिर हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बताती है कि जो टैलेंट हो वो बिल्कुल ही फैलन की तरह होना चाहिए, जिसके पास बिल्कुल ही कैपेबल है नाइट कमांडर के लिए। लेकिन प्रिंसेस को एम्परर बहुत ही ज़्यादा, मतलब वही कि एम्परर के लिए प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस थी, इसलिए ही प्रिंसेस के गार्ड के तौर पर रखा गया था फैलन को। और फिर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि जो फैलन थे वो जो अच्छे स्कॉटमैन थे, लेकिन वो बस इतना ही था। और हमें सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो प्रिंसेस होती है वो आगे जा रही होती है और पीछे से एक मेड ड्रेस को पकड़े हुए बोल रही होती है कि प्रिंसेस, लेकिन जो फैलन होते हैं वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और फिर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो ये भी बताती है कि ये उसकी ये ऑर्डर था कि आईनी के क्लोज आने के लिए फैलन को जितना भी टाइम हो उसके वहाँ साथ वो गार्ड कर रहा हो हमारे आईनील को। और फिर हमें आईनील को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में कुछ होता है और वो बोलती है कि लॉर्ड अबलॉट। और फिर हमें आईनील को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने रिसेंटली कुछ से अच्छी चॉकलेट्स को गिफ्ट के तौर पर ली है, तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे और ये आपके लिए है, तो क्या आप इसे मेरे साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन जो हमारा फैलन होता है वो तो कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल चुपचाप स्टिल खड़ा रहता है। और फिर वो बोलता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, और वो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें बैकग्राउंड वॉइस में कोई बोल रहा होता है कि आईनी वो इंसान थी जो कि ओवर कॉन्फिडेंस थी कि उसके गार्ड को वो अच्छे से ट्रीट करेगी। लेकिन जो फैलन और प्रिंसेस आईनी के बीच में डिस्टेंस था वो कुछ भी हो जाए लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ करता था, डिक्रीज ही नहीं हुआ करता था, चाहे प्रिंसेस कुछ भी करे। और फिर हमें कोई बताता है कि हालांकि वो दोनों एक ही हवा में और एक ही डिस्टेंस में रहा करते थे, लेकिन हमारी जो आईनील होती है उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। और फिर कोई बताता है कि देखने में ऐसा लगता है कि जो फैलन है वो भी यही सोचता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर फैलन को दिखाया जाता है जो कि हमारी आईनील के पास जाके बोलता है साउदर्न फॉर्टलैंड के वहाँ जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे वहाँ पर जाने के लिए अलाउ करेंगी। और फिर वो बताता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक वॉर हो रही है साउदर्न स्टेज के वहाँ पर, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगी कि मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो जो हमारी आईनील होती है वो बोलती है कि तो इसका मतलब ये है कि आप रिनाउंसिएशन करना चाहते हैं अपनी गार्ड पोस्ट को। तो जो हमारी आईनील होती है वो सोचती है कि तो ये वही टाइम है, और उसके हाथ में जो चीज़ होती है उसे बहुत ज़ोरों से क्लेंच कर रही होती है। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारी जो मर्ज़ी में आए वो करो। तो क्या मास्टर और जो सर्वेंट की रिलेशनशिप थी वो इस ख़त्म होने वाली है, तो ये ऐसे ख़त्म होने वाला है। तो जो हमारी आईनील होती है वो सैड भी होती है हमारे फैलन को जाते हुए देखकर, लेकिन फैलन तो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ के देखता है। और फिर हमें कोई बैकग्राउंड वॉइस के अंदर ये भी बताता है कि फैलन के इस डिसीजन के बाद उसके लिए वॉर के दरमियान एक ट्राइबल रिलेशन की तरह था, लेकिन वॉर को उसने लीड किया और आखिर में विक्ट्री हासिल की। और ये सब कुछ के बाद उसको लोचम के नंबर 1 नाइट के तौर पर सभी लोग सपोर्ट किया करते थे और उसको फॉलो भी किया करते थे। और इस सब के बाद उसको पॉप की तरफ से भी फेवर मिली, जिसके अंदर ट्रोसी एग्रीमेंट के तौर पर द कमांडर ऑफ द होली नाइट्स के ऑर्डर के तौर पर उसको बनाया गया। और पहले आईनील के लिए ये एक हार्ड न्यूज़ बनती गई टाइम टू टाइम, लेकिन वो उस पर्सन से वापस कभी भी नहीं मिल पाई। तो जो हमारे लैनार की तरफ वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैनार बोलते हैं कि फैलन आखिर तो उसके बारे में अचानक से क्यों पूछने लगे। तो जो हमारा वेरमन होता है वो बताता है कि जो नर्स
प्रिंसेस के सच को रिवील करने के लिए आए थे, उन लोगों ने फैलन का नाम यूज़ किया था इस बात के लिए। तो हमें लैना की तरफ दिखाया जाता है जो कि सरप्राइज हो गया होता है, लेकिन वहीं पे जो हमारी छोटी फीमेल लीड होती है वो तो इधर से उधर मुँह घुमाते हुए बोलती है कि आखिर वो इंसान कह रहा है और वो भी क्या कह रहा है। और फिर जो हमारा लैना होता है वो बोलता है कि ये तो कुछ साल पहले की बात है जब उसने स्कॉट किया था और उसने फोकस भी किया था बेसिकली, लेकिन उसी वक्त हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई थी। लेकिन और फिर लैना सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जब मैं फॉरेस्ट के अंदर था तब मैंने रूमर्स तो सुनी थी इस बारे में। और फिर वो डार्क मोड में जाते हुए बोलता है कि वो फैलन पूरी तरीके से क्रेजी हो गया था। तो जो हमारी लूशा होती है वो तो डर जाती है हमारे लैना की बात सुनकर, और फिर वो बोलती है कि क्या आखिर, और फिर वो बार बार एक ही बात के दोहराने लगती है कि फैलन क्या क्रेज़ी हो गया है, फैलन क्या क्रेज़ी हो गया है, क्योंकि आखिरकार फैलन तो उसका ही पहले नाइट हुआ करता था तो उसको फिक्र क्यों ना हो। और फिर हमारे लैना को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर मैं इस बारे में सुनूं और फिर अगर मैं रूमर्स के बारे में सोचूं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो फैलन है वो अपने नाम को इस मामले में यूज़ कर सकता है एक बारी। तो हमें विमेन की तरह दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हाँ मैं इस बारे में श्योर तो हूँ कि वो अपनी मेमोरीज़ को ही लॉस्ट कर बैठा है। और फिर हमें लूशा की तरफ दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि वो दोनों क्या फैलन से इतने क्लोज है कि वो लोग उसके बारे में इतने ओपनली बात कर पा रहे हैं। और फिर हमें लैना की वो बात दिखाई जाती है जहाँ पे लैना बोलते हैं कि तुमने क्या फैलन से कांटेक्ट किया, तो जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे जल्दी ही मिलूँ। और फिर हमें हमारी लूशा को दिखाया जाता है जो कि डिप्रेस्ड होते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने लोगों को बोला तो भी, और फिर वो अपनी वाली लैंग्वेज में ही बात करने लगती है जिससे तो हमारे वेलमन जो होता है वो तो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या। तो हमें वेलमन को दिखाया जाता है जो कि हमारी लूशा के सर पे बैठ करते हुए बोलता है कि बाय द वे ये वैसे ठीक होगा कि इसको ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बाहर ले जाना। तो हमें लैना को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि 1 महीना। तो हमें वेलमन को दिखाया जाता है जो कि इस बात से शॉक होता है और वहीं पे हमारी लूशा तो बेचारी डिप्रेस हो जाती है। तो जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर जो वेलमन होता है वो बोलता है कि तुम फिर, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बेस्ट विजिट को भेजूँगा फैलन के लिए साइलेंटली सेंड करने के लिए। तो जो वेलमन होता है वो शाइन मारते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैजिक टावर का सबसे बेस्ट रिजल्ट और कोई नहीं, मैजिक टावर का मास्टर ही है, तुम्हें नहीं लगता है। तो जो लैना होता है वो बोलता है कि हाँ, और मैं भी जो हमारी लूशा होती है वो बोलते है कि तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि 1 हफ्ता हो गया जब वेलमन के साथ इम्पीरियल प्लेस को विजिट करने के लिए गए और लैना के पास बहुत ज़्यादा ही काम बच गया जो कि उसने जाने से पहले छोड़ा था और जाने के बाद भी के अंदर हमें हमारे लैना को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ईडन तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना। तो जो हमारे लूशा को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रही होती है बड़ी क्यूट वे में। हमें ईडन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं इस दुनिया के अंदर कभी भी आपको ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट कर सकता हूँ। तो जो हमारा ईडन होता है वो बोलता है कि ये साला वो काम है आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ जो कि आप ग्रैंड डची को छोड़ने से पहले छोड़े हुए थे और ग्रैंड डची को इस सब कामों का थोड़ा सा वेट भी है। तो जो हमारा लैना होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मैं विश करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं दोस्तों की मदद भी कर पाऊँ। तो हमें हमारी लूशा को दिखाया जाता है जो कि बड़ी क्यूट लग रही होती है और वो लैना के साथ कुछ कर रही होती है। तो इतने में ईडन का ध्यान जाता है और फिर वो बोलता है कि मिस लूशा के जो बालों का कलर है वो बहुत ज़्यादा ही अनोखा है। तो ईडन बोलता है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बालों का कलर किसी और डिवाइन बीस्ट का बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो हमें हमारी लूशा को दिखाया जाता है जो कि हैरानी से ईडन की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या ईडन एक ह्यूमन है। और फिर वो बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि वो, और फिर वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग डिवाइन बीस्ट के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकते। तो जो हमारा लैना होता है वो बोलता है कि हाँ ये ठीक है ईडन एक। तो हमारा जो लैना होता है वो बताता है कि इसे हम बॉर्डर से लेकर आए हैं।
और फिर हमारा जो रैना होता है वो बोलता है कि क्या बॉर्डर से लाने का मतलब क्या है। तो जो ईडन होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए मास्टर। और फिर जो हमारा रैना होता है वो बोलता है कि ये ग्रैंड ड्यूक का हेड बटलर है जो कि सिर्फ काम करता है ड्यूक के अल्फाजों पर। तो ये सुनकर जो हमारी लूशा होती है वो तो सरप्राइज ही हो जाती है। और जो हमारा रैना होता है वो बोलता है कि ठीक है तो ये मुझे मिल गया। जो हमारे रैना होता है ये कहकर वो चुप होकर काम करने लगता है। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि और फिर वो बोलती है कि बॉर्डर से लाए जाने का मतलब क्या था आखिर। और ये सोचते हुए वो पूरी क्यूट लग रही होती है। तो जब हमारी लूशा होती है वो ईडन की तरफ देखते हुए बोलती है कि इस बात के लिए मैं क्यूरियस तो हूँ लेकिन मैं सही टाइम का इंतज़ार ही कर सकती हूँ। हमारी जो लूशा होती है वो हमारी रैना की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अब ठीक है। और ये कहती है तो उसको शाम हो जाती है और फिर वो बोलती है कि 7 घंटे हो गए इसे काम करे हुए और तब भी वो ऊपर ही देख रही होती है हमारे रैना की तरफ। तो हमें अब बताया जाता है रात का टाइम भी हो जाता है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कितना घंटे हो गए लेकिन अभी तक वो काम ही करना है। और फिर वो बोर होते हुए बोलती है कि मैं फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। लास्ट टाइम उसने जो बोला था उसके पास से ये कुछ भी नहीं बोला है और तब से ये काम पे ही लगा हुआ है। आखिर कब ख़त्म होगा इसका काम और मैं कब जाऊँगी। तो जो हमारा रैना होता है वो हमारी लूशा को पेट करने लगता है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो मुँह बनाते हुए बोलती है कि आगे कब तक। और फिर वो बोलती है कि मेरी तो बॉडी में से भी आवाज़ें आने लगी हैं और मैं कब तक यूँ ही बैठी रहूँगी, मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो इस बात को हमारा रैना भी नोटिस कर लेता है और फिर वो हमारी लूशा के सर के ऊपर सर लगते हुए बोलता है कि ओह गुडनेस क्या मेरी टाइनी टॉट अब बोर हो चुकी है। तो हमारी लूशा बड़ी मायूस होते हुए बोलती है कि तो जो हमारी लूशा थी वो मायूस होकर फिर से बैठ जाती है। तो जो हमारा रैना होता है वो बोलता है कि क्यों ना तुम एक छोटी सी वॉक ले लो अगर तुम बोर हो रही हो तो। कैसा कि आराम तुम थोड़ा सा घूम भी रहोगी इसी बहाने। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि ये मेरा चांस होगा कि मैं ग्रैंड डची को थोड़ा सा घूम भी लूँ। जो हमारी लूशा होती है वो हमारे रैना की जो गोद होती है उसमें से होता के नीचे जाने लगती है। तो जो हमारा रैना होता है वो बोलता है कि इस बार को श्योर करना है कि तुम डर ना जाओ किसी चीज़ को देखकर। और इस चीज़ को ईडन भी देख रहा होता है। तो जो ईडन होता है वो पीछे से बोलता है कि मिस लूशा आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी लूशा होती है वो अपनी लैंग्वेज में हाँ बोल देती है। और फिर हमें दूसरी तरफ में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एग्रेस को दिखाया जाता है जो कि हेलवे में से गुजर रहा होता है प्रिंसेस प्लेस की और रोचम एम्पायर की जहाँ पर एग्रेस कहीं पे जा रहा होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा गाइस घर पे थोड़ा सा काम चल रहा था जिसकी वजह से बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही होगी और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस वाली बनाई थी तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। और गाइस इस वाली वीडियो पे मैं थोड़ा एम भी रखने वाली हूँ 750 सब्सक्राइबर्स और 30 कमेंट्स और 100 लाइक का। जब ये एम कंप्लीट होगा तभी मैं इस वाली सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि पिछली वाली सीरीज़ भी है जिन्हें मुझे कंटिन्यू करना है। सो इसीलिए तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई है। सो बाय बाय।